हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आप में से कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे वीडियोस पर कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस तरीके से हम आंसर करें वो बता दीजिए हमें। तो ये एक वीडियो है जिसमें आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक टॉपिक समझ में आ चुका है, जैसे कि महाभारत है, उसमें जो 3 चैप्टर्स हैं वो समझ में आते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की शॉर्ट स्टोरी समझ में आती है, बेसिक प्लॉट, बेसिक कैरेक्टर्स, या फिर शिलपदिकरम के कैरेक्टर्स और स्टोरी समझ में आता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो बेसिक सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने टेक्स्ट्स को समझना, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी आंसर कर पाएंगे। ऑल दो आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। इसके अलावा आप ये सभी प्लेलिस्ट्स ज़रूर देखिए। रसा थ्योरी आपको आ सकती है एग्जाम्स में, ये एक प्रीवियस पेपर है जो मैंने अपलोड किया है। महाभारत के तीनों सेक्शंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। महाभारत जिसमें बेसिक स्टोरी थी, महाभारत की डाइस एंड सीक्वल, और कर्ण के बारे में और कृष्ण जी के बारे में। तो ये 3 बेसिक थे, डाइसिंग, टेम्पटेशन ऑफ कर्ण एंड कृष्णास पीस प्रपोजल, ये आप कर लीजिएगा वह। और इसके अलावा संगम पोइट्री, संगम लिटरेचर, तमिल लिटरेचर के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो अपलोड किया है। इनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो तीनों यूनिट्स में से मैंने एक एक क्वेश्चन पिक किया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आंसर किस तरीके से करना है, आंसर की डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। और ये आपकी बहुत ही अच्छी लक रहेगी कि अगर यही क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाएं। तो आपका पहला काम है इन सभी वीडियोस को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना और फिर मेरे इस वीडियो की तरफ जाना जो हम अभी कर रहे हैं। तीनों यूनिट्स को मैंने इंक्लूड किया है, महाभारता, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड द बुक ऑफ वैंसी। महाभारता में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एक तो, एक्सप्लेन समथिंग अबाउट डाइसिंग, सीक्वल टू डाइसिंग, एक्सप्लेन अबाउट कर्ण, द कैरेक्टर ऑफ कर्ण, द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण, या फिर किस तरीके से कृष्ण जी ने पीस प्रपोजल दिया, पीस की क्या इंपॉर्टेंस रही, कृष्ण जी के प्रपोजल के साथ क्या हुआ। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट द 3 स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ महाभारता। कैसे आंसर करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखिए। सबसे पहले आपको वही इंट्रोडक्शन लिखनी है जो कि मैं आपको महाभारता के तीनों वीडियोस में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। महाभारता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन एपिक है एंड इज कंसिडर टू बी 5th वेदा एंड द स्टोरी ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन पांडवास एंड कौरवास। तो बेसिक आपको ज़रूर लिखना है, उससे आपका आंसर ब्यूटीफाई भी होता है और आपके आंसर को एक अच्छी लेंथ भी मिलती है। तो 2 पर्पस सॉल्व हो जाते हैं जब आप एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन लिखते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन पर जंप करिए जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। टेक्स्ट ऑफ महाभारत को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वॉज ऑफ 8800 वर्सेस जिसको जया कहा जाता था। सेकेंड 23,000 to 24,000 वर्सेस कॉल्ड भारता एंड थर्ड महाभारता जिसमें 1 लाख वर्सेस हैं। इस तरीके से आप एक फिगर भी बना दीजिए अपने एग्जाम में। आपके एग्जामिनर को देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा कि वाओ, बच्चे को आता है बहुत अच्छे से। आपके आंसर को लेंथ भी मिल जाएगी और ब्यूटी भी मिल जाएगी, तो आपका आंसर अच्छे से एम्बेलिश हो जाएगा, ग्लोरीफाई हो जाएगा। जया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जया इज विक्ट्री। महाभारत में आज हम जानते हैं कि 1 लाख श्लोक हैं एंड इट इज बिलीव्ड टू बी रिटन बाय ऋषि वेद व्यासा। In reality, it was narrated by him and written by Lord Ganesha, penned down by Lord Ganesha. जब सबसे पहले नरेट किया गया तो सिर्फ 1800 श्लोक थे इसमें, और उसके बाद महाभारता में धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ। ओरिजिनल नेम वॉज जया और जयम, और यू कैन से विक्ट्री। So Vyasaji, the sage composer, also had a disciple called Vaishampayan. Vaishampayan, the disciple, was given the task of expanding the epic Jaya into the Bharata. तो जया से भारत की उत्पत्ति हुई, containing many more sections, legendary stories and treatises. अब इसके बाद देखिए भारता की उत्पत्ति कैसे हुई। व्यास के जो डिसाइपल थे वैशंपायन, उन्होंने नरेट की ये स्टोरी टू किंग जन्मेजय। जन्मेजय जो कि परीक्षित, या फिर आप कह सकते हैं परीक्षित जी के बेटे, या फिर अभिमन्यु जी के ग्रैंडसन, अभिमन्यु जो कि अर्जुन के बेटे थे। अलॉन्ग विद एडिशनल एंड इलेबोरेटेड स्टोरीज, तो स्टोरीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट किया गया। अब टोटल हो गए 24,000 श्लोकास एंड वॉज नेम्ड विजया एंड देन रीनेम्ड इट एज भारता।
तो जया से पहले विजया नाम किया गया और उसके बाद भारता नाम में कन्वर्ट किया। एंड दिस कन्वर्जन वॉज डन बाय द किंग जनमेजय, जो कि परीक्षित के बेटे और अभिमन्यु जी के ग्रैंडसन थे, यानी कि अर्जुना के ग्रेट ग्रैंडसन। इसके बाद स्टोरी आती है महाभारता की। महाभारता को किसने डेवलप किया? उग्रश्रवा ने। उग्रश्रवा जो कि एक सूत कास्ट से बिलोंग करते थे एंड ही वाज टिपिकली द बार्ड्स ऑफ पुराणिक लिटरेचर। बार्ड्स मतलब जो लोक कथाएं सुनकर अपने आगे वाली जेनरेशन को पास ऑन करते हैं। ही नैरेटेड द स्टोरी टू सेज शंका एंड अदर सेजेस इन नेमिशा फॉरेस्ट। उग्रश्रवा, जिनको कि सूत मुनि और सूत गोस्वामी नाम से भी जाना जाता है, ही वॉज द सन ऑफ ऋषि कॉल्ड लोमहर्षणा एंड बिलोंग टू द डिसाइपल चेन ऑफ व्यासा। वेद व्यासा के ही फर्दर डिसाइपल्स थे। डिसाइपल्स में से एक थे उग्रश्रवा। सो द फुल 1 lakh verses of Mahabharata was completed several centuries later by addition of many stories and was finally named as Mahabharata. अपने आंसर का जस्ट लिखते हुए आप लास्ट में कंबाइंडली सभी नैरेटर्स के बारे में बता सकते हैं, या फिर आपको नैरेटर्स के बारे में भी क्वेश्चन आए तब भी आप इसी आंसर को ऑप्ट कर सकते हैं। So there is Vyasa, the original composer and narrator for whom Ganesha was the scribe. Ganesha जी ने लिखा था उनके लिए। The next significant narrator was Vaishampayan, who narrated Vyasa's tale to Janmejaya, the great grandson of Pandava Arjuna. और इसी नैरेटिव को सुना फिर लोमहर्षणा ने, जिसको उन्होंने पास ऑन किया अपने सन उग्रश्रवा की तरफ, who narrated it to Shaunaka and other sages of Nemisha forest, and hence we got Mahabharata. तो ये था क्वेश्चन आपके यूनिट 1 से महाभारता से। अब यूनिट 2 का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि कालिदासा जी के अभिज्ञान शकुंतलम से है। कुछ लाइंस आ सकती हैं मे बी आपको, लेकिन अगर आपने स्टोरी को अच्छे से समझा है तो आप लाइंस को बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। You who do not notice me, a horde of holy merit standing at your door because you are lost in thoughts of one to the exclusion of all else, you shall be lost in his thoughts. Thou you goad his memory hard, he shall fail to remember you, even as a drunk man remembers not thereafter the tale he told before. या फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, why is ऋषि दुर्वासा angry with शकुंतला? तो ये लाइन्स आई होप आप में से जिसने भी पढ़ा है अभिज्ञान शाकुंतलम को थोड़ा भी समझा, बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर पाए। ऋषि दुर्वासा की और इस कर्स के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1789 में विलियम जोन्स ने ट्रांसलेशन किया कालिदासा का, जिससे कि लैंग्वेज के सभी बैरियर्स खत्म हो गए एंड वी कॉल इट अभिज्ञान शाकुंतलम और रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, अ प्ले ड्रामा बाय कालिदासा, जो कि ग्रेटेस्ट इंडियन लिटरेरी वर्क कंसिडर किया जाता है एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ अ निम्फ, अ मेडन शकुंतला एंड द रिलेशनशिप ऑफ किंग दुष्यंता। किंग दुष्यंता किस तरीके से आउट ऑफ द कर्स इस गर्ल को रिजेक्ट कर देते इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड टू हर, और सब्सिक्वेंटली उनकी यूनियन किस तरीके से होती है। दिस इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। शकुंतला जी की बेसिक स्टोरी ये है कि उनकी शादी हुई किंग दुष्यंत से और शादी के थोड़ा टाइम बाद वो अपना राजकाज संभालने के लिए चले गए। तो उनके ख्यालों में जनरली वो खोई रहती थी और जाते जाते एक रिंग भी देकर गए थे शकुंतला को कि अगर मेरे राज्य में तुम्हें कभी आकर मिलना हो मुझसे, शो दिस रिंग टू एनीवन एंड दे विल रिकॉग्नाइज कि यू आर रिलेटेड टू मी एंड दे विल अलाउ यू टू मीट मी। आफ्टर ऑल ही वॉज अ किंग, डायरेक्टली उनसे जाकर मिलना ऐसे तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद से शकुंतला का ज्यादातर टाइम बीतने लगा इन द ड्रीम्स ऑफ हर हस्बैंड और हमेशा वो डिस्ट्रैक्टेड ही रहती थी। One day, a powerful Rishi Durvasa came to the ashrama, but lost in her thoughts about Dushyanta, Shakuntala failed to greet him properly. Incensed by this sight, तो बड़े ही गुस्सा हो गए वो ये देख कर कि मैं किसी लड़की को अप्रोच कर रहा हूँ and she is not listening to me. How come? The Rishi cursed Shakuntala, saying that the person she was dreaming of would forget about her altogether. जिसके ख्यालों में खोई हो, जिसकी वजह से मुझे इग्नोर किया, वही तुम्हें भूल जाए। देखिए यही है वो लाइंस, यू डू नॉट नोटिस मी योर होर्ड ऑफ होली मेरिट स्टैंडिंग एट योर डोर। देखिए तुम्हारे दरवाजे पर कौन खड़ा है? एक बहुत बड़ा होली पर्सन। बिकॉज यू आर लॉस्ट इन थॉट्स ऑफ वन टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल एल्स, यू शॉल बी लॉस्ट इन हिज थॉट, तो
You goad his memory hard, he shall fail to remember you. जिसके ख्यालों में खोई हो वही तुम्हें भूल जाएगा, जैसे कि एक ड्रंकन पर्सन होता है, सारी बातें भूल जाता है। सो जैसे ही ये ऋषि जाने वाले थे, शकुंतला की फ्रेंड्स ने रियलाइज किया कि ये क्या हो गया, बहुत ही बड़ा कर्स दे दिया गया। As he departed, one of Shakuntala's friend quickly explained to him the reason for her friend's distraction. ऋषि ने रियलाइज की अपनी मिस्टेक, लेकिन श्राप तो श्राप है, वापस तो नहीं ले सकते। The wrath was not justified, लेकिन मॉडिफाई किया जा सकता था उसको। His curse was modified, saying that the person who had forgotten Shakuntala would remember everything again if she showed him a personal token that he had given to her. अगर कुछ ऐसा गिफ्ट है जो उसने तुम्हें दिया है, अगर वो दिखाओगी तो उसको सब कुछ याद आ जाएगा। और शकुंतला वॉज फाइन कि मेरे पास तो रिंग है दुष्यंत जी की दी हुई, जैसे मैं दिखाऊंगी वो मुझे याद करेंगे। तो दुर्वासा मुनि जी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। एंड में भी आप यही सब लिखेंगे और समराइज हो जाएगा आपका आंसर, ब्यूटिफाई भी हो जाएगा। दुर्वासा मुनि वॉज नोन फॉर हिज हॉट टेम्पर एंड इंडोमिटेबल रेज। गुस्सा बहुत था। People and devas treated him with due respect, for they were afraid to anger him. सबको डर लगता था, गुस्सा दिलवा दिया तो हमें भी श्राप मिल जाएगा। Anyone who deviated from the path of dharma, Durvasa punished with a curse using his yogic power. तो काफी पावर थी उनके पास, किसी को भी श्राप दे सकते थे। Preserving and protecting traditional norms and values. जब भी उन्हें लगता है कि कोई डेविएट हो रहा है अपने नॉर्म से, अपनी वैल्यूज से, वो उसको कर्स कर सकते थे। लास्ट का क्वेश्चन मैंने लिया है आपके थर्ड सेक्शन से, एडिगल जी की बुक द बुक ऑफ वैंसी। देखिए क्या क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ से। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड धर्मा इन सेल्फ अधिकरण, द स्टोरी ऑफ एन एंकलेट टेकन फ्रॉम द थर्ड यूनिट, इलेंगो एडिगल का द बुक ऑफ वैंसी। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा प्रीफेस बनाइए। जस्टिस की बात की गई है तो जस्टिस की बात से शुरू कर सकते हैं अपने आंसर को, या फिर सेल्फ अधिकरण के इंट्रोडक्शन के साथ। जस्टिस होता क्या है? जस्टिस का मतलब होता है कि अच्छे के साथ अच्छा होना और बुरे के साथ बुरा होना, जो कि हमारी बॉलीवुड मूवीज में बहुत सालों तक होता आया था। गब्बर यूज टू बी पनिश्ड एंड जय एंड वीरू यूज टू गेट समथिंग गुड, मोगेम्बो यूज टू बी पनिश्ड एंड मिस्टर इंडिया यूज टू गेट समथिंग गुड, राइट। लिटरेचर में भी वही होता है। इन लिटरेचर पोएटिक जस्टिस रेफर्स टू एन आउटकम इन विच इविल कैरेक्टर्स आर पनिश्ड एंड वर्चुअस कैरेक्टर्स आर रिवॉर्डेड। सेल्फ अधिकरण की बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं, आपको ये दो स्पेलिंग्स और मिल जाएंगी कहीं भी आप सर्च करेंगे। एक अर्लिएस्ट तमिल एपिक है, आप वो स्पेलिंग यूज कर लीजिए जो कि आपके क्वेश्चन में दी गई हो। सो इट इज अ पोम ऑफ 5730 लाइन। एक लव स्टोरी है बिटवीन द कपल कन्नकी एंड हर हस्बैंड कोवलन। कन्नकी और कोवलन की ऑर्डिनरी सी स्टोरी है। स्टोरी को भी हम धीरे धीरे जानेंगे। दिस text basically tells of the young merchant Kovalan's marriage to virtuous Kannaki or Kannagi, his love for the courtesan Matavi, and his consequent ruin and exile in Madurai. तो सबसे पहले तो this couple is married, that we need to know, Kannaki and Kovalan। लेकिन कोवलन का एक अफेयर हो जाता है एक डांसर के साथ जिनका नाम है मतवी, और थोड़े टाइम बाद कोवलन को रियलाइज होता है कि ही इज डूइंग रॉन्ग एंड ही कम्स बैक टू कन्नकी। लेकिन जब तक वो वापस आते हैं तब तक अपनी सारी प्रॉपर्टी लूज कर चुके हैं, वो सब कुछ खो चुके हैं। कन्नकी के पास सिर्फ एक पेयर ऑफ एंकलेट बचे हैं। वो कहती हैं कि इसको लेकर हम कहीं और चलते हैं एंड वी विल स्टार्ट लाइफ अफ्रेश, शुरू करेंगे लाइफ, शुरू से शुरू करेंगे। तो पायल ले जाते हैं और उसको एक गोल्डस्मिथ को बेचना चाहते हैं। गोल्डस्मिथ who had stolen the queen's anklet and charged Kovalan with the theft. वो गोल्डस्मिथ, उसने लगभग उसी तरीके का एक एंकलेट चुराया था, और जैसे ही कोवलन लेकर आते हैं he implicates Kovalan for that theft. तो राजा कोवलन को पनिश करके मार देते हैं। अब कन्नकी विडो हो जाती है। द विडो कन्नकी comes to Madurai, proves Kovalan's innocence, then tears off one breast and throws it at kingdom of Madurai, which goes up in flames, such as the power of a faithful wife. कन्नकी बहुत ही गुस्से में है, अपनी रियल एंकलेट दिखाती हैं, फर्क समझाती हैं कि दिस इज माई एंकलेट, दैट वॉज योर, और पर्ल्स वर डिफरेंट। किंग को भी रियलाइज होता है कि सम इनजस्टिस हैज बीन डन। कन्नकी बहुत ही गुस्से में है। शी टीयर्स ऑफ वन ऑफ हर ब्रेस्ट, और उसको थ्रो कर देती हैं, जो कि आग के हवाले हो जाती है।
अपने आप को एक फेथफुल वाइफ प्रूव करती हैं बेसिकली, और उसके बाद से तमिल लिटरेचर में, तमिल कल्चर में उन्हें एक देवी का दर्जा दिया जाता है. So the third book of this particular story deals with the king's expedition to bring Himalayan stone for an image of Kannaki, now a goddess of chastity. तो किंग अब एक एफर्ट करते हैं कि कन्नकी को एक नॉर्मल फीमेल की तरह नहीं, आज से एक गॉडेस की तरह ट्रीट किया जाएगा. दिस इज व्हाट वी कैन से इज जस्टिस डन विद कन्नकी. ऑल्दो जो कुछ भी हुआ वो कंप्लीटली एक इनजस्टिस है, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक, ऑल्दो ये लोक कथा है लेकिन बहुत मान्यता है इसकी, और कन्नकी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है. इन तमिल folklore, कन्नकी has been respected since ages as the symbol of goddess. अब आप कहेंगे कोवलन ने तो ज्वेलरी नहीं चुराई थी, फिर उनको क्यों डेथ सेंटेंस मिला? देखिए इसका जस्टिफिकेशन क्या है. Kovalan was given a death sentence from the king of Madurai for stealing the silver jewelry of the queen, which he never did. Right? But in past, he did commit mistakes and proved disloyal to his honest, dedicated wife Kannaki. शायद उसी की सजा थी ये. और उसके बाद उनकी वाइफ कन्नकी came to know about this unjust decision of the king. उन्होंने पूरी सिटी को कर्स किया और उसके बाद से कन्नकी को देवी का स्टेटस मिला हुआ है आज तक. जस्टिस को, पोएटिक जस्टिस को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में दिखाया गया है स्टोरी में. बाय रिवॉर्डिंग द फीमेल प्रोटैगनिस्ट कन्नकी द स्टेटस ऑफ गॉडेस in the end of the novel for being always loyal, dedicated, dutiful wife for her husband. On the other hand, Kovalan was punished for misunderstanding, but he ought to receive punishment for betraying his wife earlier. कन्नकी के साथ जस्टिस ये हुआ कि उनके नाम के टेम्पल्स आज भी हैं. दिस इज द मंगला देवी कन्नकी टेम्पल इन तमिलनाडु, and this is her statue at the Marina Beach, Chennai, in which she is holding an anklet in her hand and is demanding for justice. तो इन तीनों क्वेश्चंस को कवर करिए, आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि यू ऑलरेडी नो अबाउट योर सिलेबस. महाभारता के बेसिक प्लॉट को जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के बेसिक प्लॉट को जानते हैं, और सिल्लपट्टिकरम के बेसिक प्लॉट को जानते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में. लेकिन हमेशा हमें एक डीप स्टडी ज़रूर करनी चाहिए. ऑल्दो किसी ने रिसेंटली ही शुरू की है तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जस्ट सजेशन फॉर यू, अपने आने वाले किसी भी एग्जाम में अपनी स्टडीज़ को थोड़ा सा एनहांस और थोड़ा सा एडवांस रखिए. अ ग्रेट गुड लक फॉर टुमारोज एग्जाम. Please do not forget to share and subscribe the channel और अपने comments ज़रूर लिखिए.